हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। ये वाली जो हमारी वीडियो त्रिकोणमितीय फलन की आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का जो विविध प्रश्नावली है उसका आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को देखो और समझो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारा sin x बराबर 1/4 दिया है, जहाँ पे x जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो हमें sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का वैल्यू पता करना है। तो इस वीडियो में जो सबसे पहली चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि इसमें द्वितीय चतुर्थांश में दिया हुआ है, तो हमें इस पे सबसे पहले फोकस करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा आंसर प्लस में या माइनस में हो सकता है। तो चतुर्थांश का सीन ऐसा होता है कि द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें तृतीय वाले में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसमें चतुर्थ वाले में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो x है, x के बारे में बोल रखा है, x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में यानी कि 90 से क्या है बड़ा है और 180 से छोटा है। तो x के बारे में हम कह सकते हैं कि ये पाई से तो क्या है, x जो है वो पाई से तो छोटा है, ठीक है, लेकिन π/2 से क्या है बड़ा है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में। लेकिन यहाँ पे बात हमें x/2 का पता करना है। तो x में अगर 2 से भाग देते हैं तो उस कंडीशन में हम पाई से भी 2 से भाग दे सकते हैं और π/2 में भी 2 से भाग देंगे तो π/4 हो जाएगा। तो x/2 जो होगा वो π/4 से तो बड़ा होगा। π/4 मतलब हो जाता है तुम्हारा 45 डिग्री के अप्रॉक्स में, ठीक है, और π/2 जो होता है वो तो खैर 90 तुम्हारा है ही। तो ये यहाँ पे कहीं आता है और यहाँ पे कहीं आता है, तो ये पूरा का पूरा किस में आता है, प्रथम चतुर्थांश में। तो x/2 जो हो जाएगा वो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। तो जब ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा तो सारे के सारे मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। फिर sin x/2 हो या cos x/2 हो या फिर tan में x/2 हो। तो अब ये हम जान गए कि सबका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो फटाफट से इसको समझते हैं कि इसका हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब देखो इस तरह का जो जितना भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, जैसे यहाँ पे sin x बराबर दिया है 1/4, तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम एक चीज़ जानते हो कि इसका हमें सूत्र एक होता है, sin 2x का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। इसका tan के पदों में फार्मूला लिखते हैं। tan के पदों में लिखने का रीज़न ये है क्योंकि अगर हम sin का फार्मूला sin के पदों में लिख दें कुछ इस तरह से 2 sin x × cos x, तो इसमें cos भी आ जाएगा और cos और sin दोनों आ जाएगा, तो वैल्यू पता करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस वजह से हम इस वाले फार्मूले को लिखते हैं। अब ये वाला फार्मूला देख के तुम्हें शायद ये वाला फार्मूला भी याद आ रहा हो, tan 2x का। तो इसका फार्मूला होता है 2 tan x/1 - tan स्क्वायर x, x/2 नहीं भाई x, क्योंकि यहाँ पे 2x लिखा है। तो ये जो होता है tan का होता है और ये sin का होता है। तो हम इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इसकी मदद से पता करेंगे कि कितना वैल्यू आ सकता है। अब मेरे एक टीचर थे, वो क्या करते थे ना, कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो उसको वो 2 से 3 लाइन में सॉल्व कर देते थे और वो हर बार ऐसे ही करते थे। तो हम, अब तुम हो सकता है ये सोच रहे हो कि वो 2 से 3 लाइन में बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते थे। तो वो एक ट्रिक यूज़ करते थे। ट्रिक सिंपल सा था कि मतलब क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट लाइन लिखा और थर्ड लाइन लिखने के साथ ही ऊपर वाली लाइन को मिटा देते थे और इसी वजह से वो 2 से 3 लाइन में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। इस वजह से उनके स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत जल्दी लिखना पड़ता था, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो अगर तुम्हें लिखने की ज़रूरत महसूस होती है तो फटाफट से हम इसको देखते हैं कि अब हम इस वाले फार्मूले को यूज़ करके कैसे इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अभी हमने tan 2x sin 2x का वैल्यू लिखा था। तो sin 2x का वैल्यू अगर क्या, देखो फिर से लिखते हैं, sin 2x के वैल्यू में अगर x आता है तो x के वैल्यू में x/2 आएगा। तो x/2 हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो sin x = 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। अब इतना हो ही गया तो sin x बराबर 1/4 लिख लेते हैं। 1/4 बराबर हो गया हमारा 2 tan x/2 पूरे का बटा 1 + tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे तुम देखो तो ये भाग में है, ये भी भाग में, ये उधर जाके गुना में हो जाएगा, उधर जाके गुना में हो जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1 का गुना इसमें होगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2 और 4 का गुना इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 8 tan x/2। अब इतना आ गया हमारा। इसको इस साइड में कर लेते हैं अगर हम इक्वल के इस साइड में, तो इस साइड में 0 आ जाएगा और ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण इसको बना लेते हैं, क्योंकि अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मेरा वीडियो देखा हो तुम्हें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बना के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो चलो अब ऊपर वाली लाइन को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको इस साइड में करेंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनेगा और बन के कुछ इस तरह से आएगा। हमें मिलेगा tan स्क्वायर x/2 - 8 tan x/2
-1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन चुका है। अब द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन का एक तरीका होता है। सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है? सॉल्यूशन का दो तरीका होता है द्विघात समीकरण का। इसको तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा x² - 8x - 1, ये माइनस में था प्लस में था? प्लस में था ना? हाँ प्लस में था। तो प्लस में 1 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। पहला तो d पता कर लेते हैं। अरे पहला तरीका तो सिंपल वाला था, मध्य पद को विभक्त करो और पता कर लो। लेकिन मध्य पद को विभक्त करने के लिए किनारे वाले जो दो पद हैं हमारे, उनका गुणा करना होता है। गुणा करने पे आया हमारा 1, a और c जो है 1 आया। तो a और c 1 आया तो b को ब्रेक करके हम 1 नहीं ला सकते। b को मध्य पद को विभक्त करके 1 नहीं ला सकते। तो जब मध्य पद को विभक्त करके हम 1 नहीं ला सकते हैं तो ये वाला तरीका यूज़ करेंगे नहीं, हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका है x का वैल्यू सीधे सीधे है -b ±√d/2 है। ठीक है, अब इसमें रख देंगे d का वैल्यू पहले पता करना होगा। d का भी फॉर्मूला होता है, d के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे सीधे सीधे b² - 4ac। तो इतना रखेंगे, आ जाएगा हमारा मान। यहाँ पे x का मान पता करने का ये तरीका है ना, हम क्या करते हैं x की जगह 10x/2 रखते हैं और उसके बाद मान पता करते हैं। तो चलो इसको पहले तुलना कर लेते हैं। इस समीकरण की जब हम ax² - bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं तो a जो आता है हमारा 1 आता है, b जो आता है हमारा -8 आता है, c जो आता है वो 1 आता है। और x का मान पता करने के लिए जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं 10x/2, वो होता है -b ± √b² - 4ac/2a। अब 10x/2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, चलो यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे 10x/2 लिखते हैं। x बराबर इतना होता है तो 10x/2 x की जगह पे ही है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में b लिखेंगे तो माइनस में b यानी -8, और 8 माइनस में पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 8 फिर प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4 इसी में यानी -8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64, पूरा पूरा लिखते हैं 4ac 4 और a और c गुना करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। बटे में लिखेंगे 2 × 1 तो 2 × 1 2a है तो 2 × 1 हमारा 2 ही रह जाएगा। और ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे तुम्हारे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यू है ना। तो अब इसके आगे हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चूँकि x/2 क्या है, x/2 प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। तो x/2 अब प्रथम चतुर्थांश में है तो हम क्या करेंगे, इसलिए 10x/2 का जो मान होगा वो सिर्फ धनात्मक वाला होगा, ऋणात्मक वाला होगा नहीं। और इस तरह से इसका मान है 8 + √60/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो अब देख पा रहे हैं कि जो 60 है हमारा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिखते हैं 15 चौके 60 होता है तो 4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा हमारा 8 + 2 √15/2। ऊपर नीचे दोनों में देखो तो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 जब कॉमन दिख रहा है तो 2 को कॉमन लेते हैं तो आता है 4 + √15/2। 2 से 2 को हमने काट दिया, हमारा 10x/2 जो आ गया वो आ गया हमारा 4 + √15। और ये हो गया तुम्हारा पहला, मतलब एक आंसर हो गया इसका, 10x/2 तुम्हारा आ गया। अब sin x/2 और cos x/2 हमें लाना है, तो चलो फटाफट से ला के दिखाते हैं sin x/2 और cos x/2। तो अब इसका भी तरीका है, चलो लाते ही हैं। इसको इरेज करता हूँ मैं अब और ऊपर में लिख लेता हूँ। (10x/2) बराबर आ गया हमारा 4 + √15। अब अगर हम इतना आ चुका है हमारे पास, यहाँ से हम सेक का वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर x/2 - 10² x/2 जो होता है वो होता है 1। ठीक है, तो वो भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम इसको 10x/2 को l/a से डिनोट करें तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, और l और a जब हमें मालूम है तो k का वैल्यू क्या होता है, तो k का वैल्यू होता है √l² + a²। तो ये हो जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा भाई हमारा, फटाफट से करते हूँ,
पहले तो l का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 प्लस 15 प्लस 4 दूनी 8 रूट 15 प्लस में 1, ठीक। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे को जब करते हैं तो ये हमारा हो गया 16 15 31 1 32 32 प्लस 8 रूट 15 और 32 प्लस 8 रूट 15 आ गया हमारा। तो इसको कोष्टक के बाहर जब निकालने की कोशिश करते हैं, ये तो कोष्टक के बाहर निकल नहीं रहा लेकिन कुछ आ रहा है, देखो ध्यान से। 8 कॉमन लेते हैं हमारा तो आता है 4 प्लस रूट 15, ठीक है। अब ये 4 प्लस रूट 15 को तुम ध्यान से देखोगे तो 4 का स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर जब घटाते हैं तो 1 आता है और प्रमेयीकरण में ये हमारी हेल्प करेगा। तो अब 8 को अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करें रूट से, तो 8 जब रूट से बाहर आता है तो आता है 2 रूट 2, तो 8 तो बाहर आ ही नहीं पा रहा है। चलो 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 4 भी नहीं आएगा, छोड़ो इसको, अभी इतने ही छोड़ देते हैं। तो के बराबर हमारा इतना आ चुका है, तो के बराबर जब आ चुका है हम लिख लेते हैं यहाँ पे एल और ए मालूम था, के हमें मालूम हो चुका है। के कितना है हमारा, रूट के अंडर में 8 4 प्लस रूट 15। और अब क्या करते हैं, फटाफट से हम साइन x/2 पता करते हैं। तो साइन x/2 क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा कितना था, 4 प्लस रूट 15 बटा में रूट अंडर 8 4 प्लस रूट 15। तो फटाफट से इसको देखो आप कैसे होगा। ये ऊपर में 4 प्लस रूट 15 है तो इसको हम रूट के अंदर में लिख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 4 प्लस रूट 15 को हम रूट में लिख सकते हैं, फिर से एक बार मल्टीप्लाई करके रूट में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इस तरह से, ध्यान देना। इस तरह से इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये मतलब 4 प्लस रूट 15 4 प्लस रूट 15 दोनों रूट में है, गुना होकर 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा। नीचे वाले को देखो हम क्या लिख रहे हैं, रूट में 8 है और दूसरा जो है रूट में 4 प्लस रूट 15 है, ठीक है। तो उसको काट देते हैं हम, 1 से 1 कट गया, बचा क्या, रूट में 8 नीचे बचा हुआ है, तो रूट में 8 बचा हुआ है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हम रूट 2 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि नीचे रूट 8 जो होता है भाई हमारा, ये जो है 4 प्लस रूट 15 है ना, बटा में नीचे क्या है रूट 8 है, तो रूट 8 को 2 रूट 2 लिखते हैं, तो इस वजह से रूट हटाने के लिए रूट 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो हमें मिलेगा 8 प्लस 2 रूट 15 बटा में 4, और साइन x/2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा इतना, ठीक। तो फटाफट से इसको नोट कर लेते हैं और cos x/2 का भी वैल्यू पता कर लेते हैं। तो इसको इरेज कर रहा हूँ अब मैं। ये हमारा हो गया रूट में 8 प्लस 2 रूट 15 बटा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan का वैल्यू हमें पता हो गया, sin का वैल्यू हमें पता हो गया, cos का वैल्यू पता करते हैं। तो cos के वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं कि cos स्क्वायर, सीधे सीधे देखो, cos x/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2। चलो कर लेते हैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 यानी कि इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, तो ऊपर वाले का जो स्क्वायर होगा वो तो हमारा हो गया 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है, बटा में इसका भी स्क्वायर यानी कि ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर सब कर दिया। अब आगे देखो, जब इसको हम करते हैं आगे तो ये आता है हमारा 16 माइनस 8, अब माइनस रहेगा यहाँ पे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 2 रूट 15 और पूरे का बटा 16, तो रूट से आप बाहर आ जाएगा 4, क्योंकि रूट ऊपर तक ही लिखा है हमने। तो 16 में से 8 गया तो आ गया हमारा 8 माइनस 2 रूट 15 बटा 4,
और इस तरह से cos x/2 का भी वैल्यू हमारा क्या हुआ, आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद तुम्हें ये समझ में आया होगा, समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और मन करे इंटरेस्टेड हो, क्योंकि 11th का पढ़ा रहा हूँ, तुम 11th के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे काम की चीज़ें तो डेफिनेटली आती रहेंगी। इसके बाद 12th का भी पढ़ाने वाला हूँ, तो इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड होने वाला है, यानी गणितीय आगमन जो है चैप्टर वो स्टार्ट करने वाला है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।